दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरी प्रकाशन प्रश्नावली 7B। तो प्यारे साथियों इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 14 से। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या दिया गया। प्रश्न नंबर 14 एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। किस क्रम में? इसी क्रम 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। संकेत में दिया है प्यारे साथियों प्रश्न के समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। अगर हमको समचतुर्भुज जो दिया है उनके दोनों विकर्णों की माप अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो उनका क्षेत्रफल आराम से हम निकाल सकते हैं। तो पहले आइए प्यारे साथियों क्या करते हैं, चित्र को बनाते हैं। चित्र को बना देते हैं, तत्पश्चात हम काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा यही क्या है हमारा समचतुर्भुज। यह समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण हो गए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे A, B, C और क्या प्यारे साथियों D हो गया। A का निशान कितना दिया है? 3, 0। तो आप लिखेंगे 3, 0। B का निशान 4, 5 और C का निर्देशांक प्यारे साथियों ले लेते हैं -1, 4 और D का निर्देशांक ले लेंगे -2, -1। इतना हमको पता है। तो प्यारे साथियों प्रश्न में दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कब निकाल पाएंगे? जब उनके दोनों विकर्णों की लंबाई मिल जाती है, माप मिल जाती है। तो आइए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इनके दोनों विकर्ण देखिए विकर्ण का देखिए एक बात और जान लीजिएगा, समचतुर्भुज जो होते हैं उनकी सभी भुजा आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब इनके विकर्ण निकालना है तो विकर्ण AC का माप निकाल लेंगे, विकर्ण BD का माप निकालेंगे। कैसे? दूरी फार्मूला का प्रयोग करके। तो पहले प्यारे साथियों लिखेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना, क्या लिख लेंगे? माना A का निशान क्या है? 3, 0, B का निशान कितना लेते हैं? 4, 5। C का निशान कितना ले लेंगे? -1, 4 तथा D का निशान प्यारे साथियों लेते हैं हम कितना? -2, -1। समचतुर्भुज ABCD के समचतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं। ABCD के शीर्ष हैं। बस इतना लिख देंगे। अब देखिए इतना लिखने के बाद प्यारे साथियों अब लिखेंगे विकर्ण। कौन विकर्ण? AC विकर्ण बराबर क्या आ जाएगा? दूरी फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है दूरी फार्मूला? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी पे हम रख देंगे। तो प्यारे साथियों हम इसको क्या करेंगे, इसमें इसको क्या मानते हैं? x1, इसको क्या मानते हैं? y1, इसको मानेंगे x2, इसको क्या मानेंगे? y2। कर दीजिएगा यानी कि 3 को x1 कहेंगे और -1 को x2 बोलेंगे। 0 को y1 हो जाएगा, 4 को क्या लेते हैं? y2 के रूप में ले लेते हैं। तो गौर से देखिएगा यहाँ पे प्यारे साथियों क्या करेंगे, मान को हम इसी में रख देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू को। यानी कि 3 अब माइनस है सूत्र में ऑलरेडी, देखिए सूत्र में माइनस ऑलरेडी। अब चूंकि x2 भी माइनस में है तो माइनस मिलके प्लस हो कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है प्यारे साथियों? 0। और उसके बाद माइनस है, सूत्र में माइनस है। आज चूंकि y2 क्या है? प्लस में है तो यहाँ पे माइनस ही रहने देंगे। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब देखिएगा और से यानी करड़ी में 3, 1, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी कि कर देंगे इसको प्यारे साथियों गौर से। 4 के स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 16 को जोड़ लेंगे 16, 32। अब 32 को प्यारे साथियों क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 4 करड़ी में 2। 4 करड़ी में 2 क्या लिखेंगे यहाँ पे? मात्रक। उसी प्रकार से पुनः प्यारे साथियों हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे कौन? विकर्ण। अब देखिए AC विकर्ण हो गया तो अब हम BD विकर्ण को निकालेंगे। BD तो लिखेंगे विकर्ण BD बराबर, दोनों विकर्णों को निकालिए, विकर्ण BD बराबर क्या आ जाएगा? करड़ी में। ध्यान दीजिएगा सूत्र तो आपको याद ही है।
तो पुनः सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें देखिए बी डी कह रहे हैं, इसको x1 मानेंगे, उसके बाद y1, इसमें x2, यहाँ पे y2 हो गया। तो x1 के जगह क्या रखेंगे प्यारे साथियों, सूत्र में माइनस होता है। आज चूंकि x2 भी हमारा माइनस में है, तो जब माइनस माइनस एक पास आते हैं, यानी माइनस में माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, यानी लिखेंगे +2 का स्क्वायर। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस है, सूत्र में क्या प्लस। उसके बाद y1 यानी कि 5 माइनस है सूत्र में, लेकिन चूंकि y2 भी हमारा ऋणात्मक में है, आज जब दो समान चिन्ह एक पास आते हैं, यानी कि जब दो समान चिन्हों का गुणा होता है तो हमेशा धनात्मक बनता है, यानी कि पॉजिटिव हो जाता है। तब प्लस में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हम कर देंगे। 4 2 6 यानी कि करणी में 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 प्लस 36। उसके बाद प्यारे साथियों हो जाएगा करणी में 72, और करणी में 72 का मान प्यारे साथियों कितना होगा, 6 करणी में कितना हो जाएगा, 2। गौर से देखिएगा, यहाँ पे भी हम लिख देंगे मात्रक। चलिए हमारा काम बन गया। अतः लिखेंगे, अतः क्या, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, कौन समचतुर्भुज, किसको माने हैं समचतुर्भुज हम, ABCD का क्षेत्रफल बराबर, का क्षेत्रफल बराबर संकेत में दिया गया है 1/2 गुणे उसके विकर्णों का गुणनफल। तो उसके को विकर्ण हैं, तो 2 विकर्ण हैं, कौन कौन, AC गुणे BD, AC गुणे क्या हो गया प्यारे साथियों, BD। अब देखिए AC का वैल्यू कितना है, तो AC का वैल्यू है प्यारे साथियों, यहाँ देखिए AC का वैल्यू कितना है, 4 करणी में 2 गुणे 6 करणी में 2। अब हम यहाँ पे जगह न होने का यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। अब देखिए 4 का गुणा 6 में, 6 4 को 24, आ करणी में 2 का गुणा करणी में 2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 गुणे 24 गुणे 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 हो गया वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। हम यूनिट को जरूर लगाएंगे। ये क्या हो गया प्यारे साथियों, आंसर। तो आई होप प्यारे साथियों कि प्रश्न नंबर 14 को अच्छे तरह से आप लोग लगा लेंगे, समझ गए होंगे। तो अगर प्यारे साथियों एक बात है, अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए हम इसी कड़ी में अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 15। प्यारे साथियों अब प्रश्न नंबर 15 हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 15 क्या है, पहले प्रश्न को पढ़िए, ध्यान दीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। गौर से समझिएगा, प्रश्न बड़ा सिंपल है, बशर्ते आपको समझ में आ जाए तब। देखिए कहने का तात्पर्य एक हमारे पास क्या है प्यारे साथियों, वृत्त है। देखिए वृत्त बन गया। अब यहाँ इसका केंद्र है, क्या कहा है कि ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है। समझिएगा यहाँ पे केंद्र हमारा है, ए बी वृत्त का हमने व्यास बना दिया। समझिए केंद्र को हम सी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, केंद्र को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज चूंकि कहा जिसका केंद्र 2, -3 है, तो यह केंद्र सी है ना, तो सी का निर्देशांक क्या है, 2, -3। गौर से देखिएगा। और क्या कहा है, बी के निर्देशांक 1, 4 है और बी का निर्देशांक यहाँ पे प्यारे साथियों 1, 4 है। तो कहा है प्रश्न में ए का निर्देशांक आप ज्ञात करके बताइए क्या होगा। ए का निर्देशांक मान लो, कुछ भी मान लेंगे हम कि ए का निर्देशांक होगा। अक्सर जो निर्देशांक मानने होते हैं उसको x, y मानते हैं। क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं। समझिए ए बी हमारा वृत्त का व्यास है, सी इसका केंद्र। तो हम जानते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु सी होगा। क्यों होगा सी मध्य बिंदु, क्योंकि ए सी भी वृत्त की त्रिज्या और बी सी भी वृत्त का त्रिज्या। ए से सी की दूरी बराबर है बी से सी की दूरी तक, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, सी है। अब हम आराम से बिंदु ए का निशान निकाल देंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक से। तो आइए थोड़ा सा अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा थ्योरिकल लिख देते हैं। तो प्यारे साथियों लिखेंगे हम क्या, माना ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र
जिसका केंद्र C 2, -3 है, 2, -3 है तथा बिंदु B के निर्देशांक तथा बिंदु B के निर्देशांक कितना है? B के निर्देशांक ऐसा यहाँ पे दिया है 1,4 है। बस इतना हमको क्या है प्रश्न में पता है, दिया गया है, उसको हम लिख देंगे। उसके बाद प्यारे साथियों क्या लिखेंगे? पुनः लिखेंगे माना बिंदु A के निर्देशांक A के निर्देशांक को क्या माने हैं आप? वही लिख दीजिए x, y है। x क्या है? y है, लिख देंगे। अब देखिए चूंकि क्या देख रहे हैं, चूंकि AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है। क्या जानते हैं प्यारे साथियों? देख रहे हैं ना AB क्या है? समझिएगा, A से B तक की दूरी वृत्त का क्या है? व्यास है। इसलिए हम जानते हैं AB का मध्य बिंदु C होगा। यही से हम प्रश्न को अब हम बना लेंगे। AB वृत्त का व्यास है तथा AB का मध्य बिंदु C है। AB का प्यारे साथियों मध्य बिंदु क्या है? C है। अतः बिंदु C का निर्देशांक, अतः बिंदु C का क्या निकालेंगे? निर्देशांक। C चूंकि मध्य बिंदु है, समझिएगा, तो क्या होगा? x1 + x2/2 y1 + y2/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x1 की जगह x, y1 की जगह y, x2 की जगह 1 और y2 की जगह 4 लिख देंगे। C का निर्देशांक पैसे कितना दिया गया है? 2, -3 बराबर क्या हो जाएगा? x1 का मान x + 1/2 अब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? y + 4/2 हो जाएगा। देखिए 2 का तुलना इस वाले से कर देते हैं और -3 की तुलना इस वाले से कर देते हैं। x का मान y में y का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए x + 1/2 किसका वैल्यू ले रहा है? 2 को लिखेंगे। यदि x + 1/2 बराबर कितना? 2 का 2 में गुणा तो x + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4। 2 उधर गया तो 4 हो गया। x बराबर 4 - 1 + 1 उधर गया -1 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 3 हो जाएगा। x की वैल्यू कितना प्राप्त हो गया? 3 हो गया। अब हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। लिखेंगे यदि क्या y + 4/2 बराबर कितना दे दिया है? -3। तो y + 4 बराबर 3 दूनी -6, y बराबर -6 - 4 तो y बराबर माइनस में कितना हो गया? 10 हो गया। लिखेंगे अतः बिंदु C के C नहीं सॉरी A है। अतः बिंदु A के निर्देशांक क्या होंगे? 3, -10 है। यह रहा प्यारे साथियों क्या प्रश्न नंबर 15 का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इसको जरूर समझें। थोड़ा गौर कीजिएगा यहाँ पे सी हमारा क्या मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 + x2/2। तो जब इसको सॉल्व करते हैं x का मान x के मान से निकाल देते हैं, यह वाला मान इस मान के बराबर, यह वाला मान इस मान के क्या होता है? बराबर। इसमें तुलना करा देंगे, x और y का वैल्यू निकल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्नावली का 16 नंबर 16 है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -3, -4 और 2, 1 से खींचे गए रेखाखंड को 3 संबंधित 2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। तो देखिए रेखाखंड को विभाजन सूत्र लगेगा, लेकिन कौन सूत्र लगेगा? अंतः नहीं लगेगा, बाह्यतः लगेगा। तो आपको ध्यान देना है।
अगर आप लोगों ने बाह्यतः विभाजन अंतः विभाजन फार्मूला निगमन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे या आई बटन में लिंक दे देंगे, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं फार्मूला का निगमन और उस फार्मूले का प्रयोग किस प्रकार से हम करते हैं बेसिक से एकदम बनाया गया है। तो प्यारे साथियों आइए तब तक इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे प्यारे साथियों, जो दिया उसको लिख देंगे। क्या दिया है देखिए, -3, 4, तो लिखेंगे x1 बराबर -3, उसके बाद y1 बराबर -4, उसके बाद x2 बराबर प्यारे साथियों कितना दिया है 2 और y2 बराबर क्या है 1 है। m1 का मान कितना है प्यारे साथियों 3 है और m2 का मान कितना दिया गया है 2 दिया है। तो लिखेंगे बाह्यतः विभाजित करने वाले क्या हो जाएगा, बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के क्या निकालेंगे, निर्देशांक। फार्मूला क्या होता है प्यारे साथियों, उसको हम लिख देंगे, होता है m1 x2 माइनस लगेगा बाह्यतः के लिए माइनस और अंतः के लिए प्लस होता है -m2 x1 अपान m1 -m2 कामा क्या हो जाएगा m1 y2 m2 y1 अपान m1 -m2 हो गया। इसी पे हम क्या करेंगे, रख देंगे मान को। m1 का मान 3 है गुणे x2 का मान कितना दे दिया है 2, माइनस तो माइनस लगाएंगे, m2 का मान 2 गुणे x1 का मान माइनस में कितना दिया है 3, अब बटे 3 - 2 हो जाएगा। का मान m1 का मान प्यारे साथियों 3 हो गया गुणे, अब गौर से देखिएगा y2 का मान कितना दिया है 1 माइनस m2 का मान प्यारे साथियों 2 है और y1 का मान कितना दिया है प्यारे साथियों माइनस में 4 अपान क्या हो जाएगा 3 - 2। अब चलिए 3 दूनी 6 माइनस प्लस और 3 दूनी 6 बटे में क्या 1, 3 करने 3 कामा माइनस प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 बटे कितना 1, 6 कितना हो गया प्यारे साथियों 12 कामा 8 2 10 11, ये क्या हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा 12, 11। तो प्यारे साथियों आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। प्यारे साथियों यह यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले प्रश्न नंबर 17 पे हम बातचीत करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए क्या प्रश्न नंबर 17 है, बिंदुओं ए का निशान कितना दिया है 2, -2 और b -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों प्रश्न को हम पढ़े हैं, उससे एक निष्कर्ष निकला। क्या निष्कर्ष निकला थोड़ा गौर से देखिएगा। मान लिया कि कोई हमारे पास एक क्या है रेखाखंड है, यहाँ पे नाम देते हैं ए, यहाँ पे नाम दे देते हैं बी। अब ए का निर्देशांक प्यारे साथियों यहाँ पे दिया है 2, -2 और बी का निर्देशांक दे दिया है -7, 4। अब कह रहा है इस रेखाखंड को 3 बराबर हिस्सा में बांटिए, विभाजित कीजिए। तो चलिए हम 3 बराबर हिस्सा में बांट देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक हिस्सा, यहाँ पे एक हिस्सा, यानी जब 2 जगह हम कट किए, ध्यान दीजिएगा इसका हम नामकरण करेंगे। इसका नाम कर दिए P, इसका नाम कर दिए Q। ध्यान दीजिएगा AB हमारे पास एक रेखाखंड है, उसको P तथा Q 3 बराबर हिस्सा में विभाजित कर रहा, बांट रहा है। ध्यान दीजिएगा तो P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों हम कह रहे हैं कि AP बराबर है PQ बराबर है QB। तो इनके बीच की दूरी 1, इनके भी बीच की दूरी 1, इनके भी बीच की दूरी 1 है। आप समझिएगा सबके बीच की दूरी 1 हम मान सकते हैं, नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं। तो अब बताइए अगर हम बात करते हैं AB का, AB जो है ना बिंदु P, यानी कि AB को बिंदु P कितने अनुपात में विभाजित करता है। गौर से देखिएगा यहाँ से तक दूरी 1 और यहाँ से P से इधर की दूरी कितनी हो जाएगी 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 1 संबंधी 2 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। उसी प्रकार से 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं,
है ना, लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इफ और बट कोई नहीं है। देखिए लेकिन हम बशर्ते एक एक ही मान के लगाया जाता है। अगर हम बात करते हैं ए बी रेखा को बिंदु क्यू किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो क्यू को देखिए, क्यू के इधर यानी क्यू के इधर वाला यानी कि ए तक कितना दूरी है, एक यहाँ कितना हो जाएगा 2, और एक बार में उधर बच गया तो कितना हो जाएगा 2 संबंध एक के अनुपात में कर रहा है, अंतर विभाजित करता है, तो अंतर विभाजन फार्मूला हम लगा देंगे तो सवाल हमारा लग जाएगा। तो आइए अब इस प्रश्न को हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों बनाते हैं। तो लिखेंगे माना, क्या लिखिएगा प्यारे साथियों, माना बिंदु ए का निशान कितना दिया है 2, -2 और बी का निशान -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन है, पी तथा क्यू, पी और क्यू है, और इसलिए हो जाएगा कि ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी बराबर कितना मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। चूँकि लिखेंगे चूँकि ए बी रेखाखंड को बिंदु P क्या कर रहा है, बिंदु P ए बी रेखाखंड को बिंदु P एक संबंधी 2 के क्या हो जाएगा, एक संबंधी 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। इसलिए बिंदु P का निर्देशांक निकाल लेंगे, बराबर क्या होगा, अंतर विभाजन फार्मूला लगाएंगे प्यारे साथियों, क्या m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। देखिए अंतर विभाजन फार्मूला है ये। अब क्या करेंगे इसमें गौर से पुनः देख लीजिए। अब प्यारे साथियों मान को रखेंगे, देखिए m1 का मान 1, m2 का मान 2, तो 1 गुणे x2 का मान क्या जाएगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, x2 यानी कि यहाँ पे क्या है x1 y1, यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 y2 है ना। तो x1 का मान प्यारे साथियों, x2 का मान प्यारे साथियों यहाँ से लिखेंगे माइनस में 7 धन m2 का मान 2 गुणे x1 का मान प्यारे साथियों 2, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 कामा m1 का मान 1 गुणे y2 का मान 4 प्लस m2 का मान प्यारे साथियों 2 गुणे y1 का मान -2 अपन कितना हो जाएगा 1 धन 2 हो गया। अब गौर से देखिएगा प्यारे साथियों, इसको सॉल्व हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा, जब कम होने के नाते हम यहाँ से सॉल्व इसको करते हैं ताकि अभी उसका भी निकाल के लगाना है। तो -7 से करने 7 प्लस 2 दूनी 4 और कितना आ जाएगा 2 1 3 कामा इसका करेंगे 4 प्लस माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बटे 2 1 3। अब प्यारे साथियों गौर से देखिएगा -7 प्लस 1 तो हो जाएगा -3 बटे 3 कामा 4 में से 4 गया 0 बटे 3, इसको करेंगे कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 कामा 0। यह हो गया प्यारे साथियों पहला आंसर, बिंदु P का निर्देशांक निकल गया। अब इसी प्रकार से प्यारे साथियों गौर से देखिएगा, अब लिखेंगे इसी प्रकार
इसी प्रकार यानी बिंदु क्यों क्या है, ए बी को कितने दो संबंधी एक के अनुपात में दो संबंधी एक के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। इसलिए बिंदु क्यू का निर्देशांक, बिंदु क्यू का क्या निकालेंगे, निर्देशांक। तो बिंदु क्यू का निशान क्या हो जाएगा, गौर से देखिएगा। यम1 का मान 2 गुणे x2 का मान -7 प्लस 1 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गौर से देखिएगा। अब बटे 2 + 1 कामा, अब उसी प्रकार से यम1 देखिए फार्मूला ही रहेगा, फार्मूला में कुछ चेंजिंग नहीं है। x1 y1 x2 y2 वही रहेगा, लेकिन यम1 और यम2 का मान चेंज रहेगा। तो क्या हो जाएगा, पुनः लिखेंगे 2 यम1 गुणे या y2 का मान कितना है 4 प्लस उसके बाद क्या प्यारे साथियों यम2 का मान 1 गुणे y1 का मान -2, अब बटे में कितना हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 हो गया। और गौर से देखिएगा। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 -14 प्लस 2 करने 2, अब बटे कितना हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 हो गया। अब 2 चौक को 8 यानी कि 8 - 2 बटे 3 हो गया। अब गौर से देखिएगा -12/3 कामा 6/3 हो गया। 3 चौक को 12, 3 दूनी 6 हो गया यानी कि -4/2 हो जाएगा। तो यह रहा प्यारे साथियों दोनों आंसर, यानी कि अतः लिख देंगे, अतः बिंदु P का निर्देशांक -1,0 और बिंदु Q का निर्देशांक -4,2 है। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 17 का सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोग इसको समझेंगे। बड़ा सिंपल सवाल है, थोड़ा गौर करेंगे, कंसेप्ट को समझ लेंगे तो यूं चुटकियों में सवाल को बना सकते हैं। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्यारे साथियों अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 18 को। ध्यान से देखिएगा क्या है कि बिंदु A 2, और B 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। हमको पता करना है कि जिस अनुपात में वो विभाजित करेंगे उन्हीं को हमको क्या करना है, ज्ञात करना। तो आइए अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। बड़ा सिंपल सवाल है, बशर्ते आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन का नेचर, तब तो लगा सकते हैं। लिखेंगे माना, समझिएगा, माना बिंदुओं क्या है, बिंदुओं A 2, -2 और B का निशान 3, -7 को मिलाने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 बिंदु P पर यम1 संबंधी यम2 के अनुपात में विभाजित करता है, करती है ना। समझिए अनुपात निकालना है तो मान लेंगे यम1 संबंधी यम2 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। इसलिए बिंदु P का निर्देशांक, क्या हो जाएगा, फार्मूला बनाइए आप, फार्मूला आप जानते हैं। बिंदु P का निर्देशांक होगा प्यारे साथियों, गौर से देखिएगा, यम1 x2 + यम2
x1 अपान क्या होगा m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब प्यारे साथियों मान को रखेंगे, m1 और m2 का मान तो पता नहीं है, ज्ञात करना है, लेकिन प्यारे साथियों x1 y1 x2 y2 का मान पता है। ध्यान दीजिएगा x1 का मान 2 y1 का मान -2 x2 का मान 3 y2 का मान 7 रख दीजिए। m1 गुणे x2 गुणे तो प्यारे साथियों 3 प्लस m2 पता करना है और x1 का मान प्यारे साथियों कितना दिया है 2 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 गुणे y2 का मान प्यारे साथियों 7 प्लस m2 गुणे माइनस में कितना है 2 किसका मान y1 का मान अपान क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। ब्रैकेट को हम लगा देंगे, ब्रैकेट हम लगाएंगे बड़ा कोष्ठक। यहाँ पे देखिए यार साथियों थोड़ा एक स्टेप और सॉल्व कर लेंगे इसको। थोड़ा देखिए 3 में m1 का गुणा तो 3 m1 प्लस 2 m2 अपान क्या हो जाएगा गौर दीजिएगा m1 प्लस m2 कामा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, सॉल्व कर देंगे, यानी हो जाएगा 7 m1 प्लस नहीं रखेंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 m2 अपान क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहीं पे इसको क्या कर दीजिए छोड़ दीजिए। ये देखिए x का मान या क्या y का मान, तो परंतु प्यारे साथियों क्या जानते हैं यहाँ से लिखेंगे परंतु बिंदु P रेखा 2x प्लस y माइनस 4 बराबर 0 पर स्थित है अतः रख देंगे मान, हम मान रख देंगे किसमें x के जगह x का मान y के जगह y का मान समीकरण में इसी में पुट कर देंगे। हो जाएगा 2 गुणे क्या हो जाएगा 3 m1 प्लस 2 m2 अपान m1 प्लस m2 ब्रैकेट बंद। ध्यान दीजिएगा प्लस है तो प्लस लगाएंगे, y के जगह 7 m1 माइनस 2 m2 अपान m1 प्लस m2 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए 4 को इधर पक्षांतर कर देंगे और इसको इसमें गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा एक स्टेप यहीं पे और देख लेते हैं। 3 दूनी 6 m1 प्लस 2 दूनी 4 m2 अपान कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस इसको लिखेंगे 7 m1 माइनस 2 m2 अपान m1 प्लस m2 बराबर कितना हो जाएगा 4। नियम क्या है बट्टा वाला सवाल का, हर बराबर होता तो अंश को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, चिन्ह के हिसाब से हम काम कर लेते हैं प्यारे साथियों। तो कीजिए काम, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 6 m1 प्लस 4 m2 प्लस 7 m1 माइनस 2 m2 अपान में हो जाएगा m1 प्लस m2 बराबर कितना 4। इसको 6 m1 7 m1 दोनों प्लस में है तो क्या जाएगा 7 6 13 m1 4 m2 माइनस 2 m2 कितना देगा प्लस 2 m गौर से देखिएगा 2 बराबर 4 का इसमें गुणा करेंगे m1 प्लस m2 में गुणा कर देंगे, यहाँ पे भाग इधर जाएगा क्या हो जाएगा गुणा। अब देखिए 13 m1 प्लस 2 m2 बराबर 4 m1 प्लस 4 m2 इन दोनों को इधर लेके आइए 13 m1 अब देखिए माइनस 4 m1 इस m1 को इधर लेके आए हैं बराबर 4 m2 इसको उधर लेके जाइए माइनस 2 m2 वैसे देखिए m1 यानी m1 को एक पास m2 को एक पास किए हैं 4 में से 13 में से 4 गया 13 में से 4 गया। देखिए m1 13 गो है m1 4 गो है तो इसको घटा लेंगे समान पद है 9
m1 बराबर यहाँ पे क्या जाएगा 2m2 m1 अब बटे m1 m2 को इधर लाएंगे तो इसका भाग हो जाएगा बराबर 2/9 यानी कि m1 संबंधी m2 बराबर 2 संबंधी र इसका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। बशर्ते सवाल को आप समझिए, गौर से कीजिए। यूपी बोर्ड परीक्षा में इतना बड़ा अगर क्वेश्चन देता है तो 6 नंबर में अवश्य पूछेगा। कुछ सवाल में है नहीं, बशर्ते आपको थोड़ा सा कंसेप्ट की ज़रूरत है, जो कंसेप्ट हम आपको इस सवाल को लगाते हुए दे दिए हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दो हमारे बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, बिंदु ए और बिंदु बी के निर्देशांक, जैसे यहाँ पे ए है और बी है। उस रेखा को जोड़ने वाला एक हमारा रेखाखंड है, जो है मतलब कि जो रेखाखंड का नाम है प्यारे साथियों क्या है 2x + y - 4 = 0 पर कोई बिंदु P स्थित है। उस बिंदु P का हमको क्या करना है, यानी वह बिंदु P इस रेखा पे है तो इस रेखा को कितने और कितने अनुपातों में विभक्त कर रहा है उसी को लगाना था। तो जो आपके सामने है प्यारे साथियों 2 संबंधी 9 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 18 का सॉल्यूशन। अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्नावली का 19वां नंबर सवाल। प्रश्न नंबर 19 है, किसी वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष -1, 2 और 3, 2 है, वर्ग के अन्य 2 शीर्ष ज्ञात कीजिए। हमको वर्ग के अन्य 2 शीर्ष ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों हम जानते हैं एक वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर किसी एक विकर्ण को खींचेंगे तो वर्ग को 2 समकोण त्रिभुजों में विभक्त करता है, ये भी हम जानते हैं। तो पहले चित्र ही बना लेते हैं, चित्र बना के समझेंगे लगाएंगे तो और समझ में आएगा। सपोज डट कर लीजिए, यहाँ पे हमारे पास एक वर्ग है। हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, समान होती हैं। नामकरण A B C D। मान लीजिए A का निशान दिया है प्यारे साथियों -1, 2 और B का निशान दिया है यहाँ पे C का निशान 3, 2। क्यों C को लिए हैं, क्योंकि सम्मुख कहा है। सम्मुख मतलब सामने है ना, सम्मुख मतलब सामने। A के सामने के भुजा A के सामने का यानी कि A है ना, यहाँ पे बिंदु A बिंदु A के सामने कौन बिंदु है C है। अब बिंदु B के सामने की बिंदु क्या है D है। अब देखिए B बिंदु का निर्देशांक और D बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आइए अब इस तरीके से हम सवाल को बनाते हैं। प्यारे साथियों लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या, चूंकि A B C D एक वर्ग है, इसलिए जो हमारे पास AB है, AB के बीच की दूरी बराबर होगा BC के बीच की दूरी। BC के बीच की दूरी, तो दूरी फार्मूला लगाइए। तो दूरी फार्मूला क्या होता है ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए B बिंदु है ना, इसका निशान नहीं पता है तो मान लेंगे माना B बिंदु का निशान क्या है x, y है, लिख लेंगे। तथा बिंदु B का निर्देशांक क्या है प्यारे साथियों x, y है, ये भी लिख देंगे है ना, ध्यान दीजिएगा। अब फार्मूला होता है ध्यान दीजिएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर होगा, पुनः यही फार्मूला होगा। दूरी फार्मूला ही होता है, इसी पे हम क्या करेंगे सेट कर सकते हैं, चीज़ों को भी सेट कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों यही दूरी फार्मूला, इसको एक ही या बराबर दूरी फार्मूला लिख दीजिए क्या, दूरी सूत्र हो गया। आप इस प्रकार से लिख देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ए बी है ना x2, इसमें x2 कौन हो जाएगा x को x2 x, इसको यहाँ पे करेंगे यानी कि x माइनस है ऑलरेडी आ चुकी, एक भी माइनस में है तो प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाएंगे यानी क्या है y - 2 का होल स्क्वायर, वो भी किस में होगा करड़ी में होगा, रूट में होगा, बराबर हो जाएगा। पुनः उसी प्रकार से करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का
क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं किए हैं, ए बी के बीच की दूरी तथा सी बी के बीच की दूरी हम निकाले हैं दूरी फार्मूला से। दूरी फार्मूला हम लिख दिए। गौर से देखिए, बराबर की इधर जितने पद करड़ी में है, बराबर की इधर जितने भी पद करड़ी में है, तो दोनों पक्षों का वर्ग अगर यदि हम कर देते हैं तो करड़ी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। तो लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए सारे टर्म को। तो तोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 का होगा प्लस 2 करने 2x, 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4y बराबर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद 2 दूनी 4 माइनस 4y हो जाएगा। अब देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से इस 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं, इससे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या बचा, 1 धन 2x बराबर 2 पद बचे, इधर भी 2 पद बचे होंगे, 9 माइनस 6x, माइनस 6x किधर लाइए तो 2x प्लस 6x बराबर 9 माइनस 1, 6 दो कितना हो गया 8x बराबर 8, x बराबर 8/8, 8 करने 8, यानी कि लिखेंगे x बराबर कितना मान प्राप्त होगा, 1 हो गया। तो प्यारे साथी थोड़ा गौर से देखिएगा, x बराबर कितना मान प्राप्त होगा, 1 मान प्राप्त हो गया। अब थोड़ा गौर से देखिए, x का मान तो निकल गया, अब देखिए y का मान किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो प्यारे साथियों यानी AC विकर्ण को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। AC विकर्ण को मिलाएंगे, हम जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण कैसा होता है, समकोण होता है। तो लिखेंगे चूँकि क्या त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह फार्मूला हो गया। फार्मूला को हमने लिख दिया। कर्ण क्या है AC, तो क्या आ जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या होगा प्यारे साथियों, BC का स्क्वायर प्लस आधार का नाम क्या है AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर हमने लिखा AC का जब हम ऑलरेडी वर्ग है तो AC को जब हम निकालेंगे AC के बीच की दूरी तो करड़ी में होगा, करड़ी तो ऑटोमेटिक हट जाएगा क्योंकि वर्ग के रूप में दिया है। तो इसको बना कैसे सकते हैं, 3 + 1 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 2 माइनस 2 होगा, बिल्कुल होगा। BC तो बनेबे की हैं, BC का भी बना है, फिलहाल यहाँ पे कितना बना है आप उसी को नोट कर देंगे हूबहू, यानी कि x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर, अब प्लस AB भी बनाए हैं, AB वाला आइकन है AB की, देखिए AB का बना कि नहीं बना है, तो AB का क्या बना है x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 1 4, 4 का वर्ग 16, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा बराबर, यहाँ से देखिए x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y हो जाएगा। तो 16 बराबर x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर कितना है 2x स्क्वायर,
प्लस, गौर कीजिएगा, -6x और प्लस क्या है 2x है, तो -6x और प्लस 2x तो क्या हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा। वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर तो प्लस 2y स्क्वायर हो गया। अब देखिए -4y और -4y तो -8y हो गया। अब अचर पद को ले लेते हैं, 9 है और 9 के बाद वहाँ पे कितना है 9 हो गया। उसके बाद प्यारे साथियों क्या जाएगा 4 हो गया, 9 4 13, देखिएगा 13 एक कितना 14, 14 4 18, 9 एक 10, 4 14, 14 4 18 प्लस में कितना 18 हो गया। टोटल काम हमने कर दिया, गौर से देखिएगा। अब प्यारे साथियों यक्स का बराबर मान जो है रख दीजिए, तो 16 बराबर 2 गुणे 1 का वर्ग -4 गुणे 1 प्लस 2y स्क्वायर -8y प्लस कितना हो जाएगा 18। अब प्यारे साथियों 18 को हम इधर अभी न पक्षांतर कीजिए, 16 बराबर 2 करने 2 -4 प्लस 2y स्क्वायर -8y प्लस 18 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा -4 18 2 20, 20 में से 4 को घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 16, यानी 16 बराबर 16 उसके बाद प्लस 2y स्क्वायर -8y हो जाएगा। अब देखिए 16 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर -8y बराबर कितना 0 बन जाएगा। 0 बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल 0 बनेगा। थोड़ा यहाँ से गौर से देख लेते हैं हम, क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 16 को इधर पक्षांतर करेंगे 0 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा 2y स्क्वायर -8y बराबर कितना 0। 2y को काम ले लेंगे तो कितना बचेगा y -4 हो जाएगा, y -4 बराबर कितना 0। यार साथियों यदि हम लिखेंगे 2y बराबर 0 तो y बराबर भी क्या मिल गया 0 मिल गया। अब देखिए यदि हम लेते हैं क्या y -4 बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा आंसर आ गया। अतः अन्य दो शीर्ष क्या क्या हो जाएगा, देखिए यक्स का मान कितना निकला 1 कामा 0 और 1 कामा 4 है। ये क्या हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर। क्योंकि प्यारे साथियों बिंदु बी का जो निर्देशांक आएगा वही इसका भी आएगा। पूछिए क्योंकि प्यारे साथियों अगर इसको मानते यक्स कामा वाई तो भी तो वही आता, समझिए। अगर डी का निकालते तो भी वही आता। क्योंकि हम जानते हैं ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है, वर्ग की सम्मुख भुजा यानी कि सभी भुजा आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 19 का सॉल्यूशन फुल कंसेप्ट के साथ। यदि प्यारे साथियों वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्नावली का लास्ट सवाल यानी कि सवाल नंबर 20।